क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके पास कह रहा है a hospital uses an ultrasonic scanner to locate a tumor in a tissue। कोई हॉस्पिटल है, अल्ट्रासोनिक स्कैनर को यूज कर रहा है, किस लिए? किसी टिश्यू के अंदर आपके पास ट्यूमर है कि नहीं पता लगाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, इन अ टिश्यू इफ द स्पीड ऑफ साउंड, अगर साउंड की जो स्पीड है वो कितने आपके पास 1.7 किलोमीटर पर सेकंड। तो पहले किलोमीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 1.7 और किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैनर, मतलब उस स्कैनर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 4.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। मेगा का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁶, ठीक है ना। 1 मेगाहर्ट्ज मींस कितना होता है 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है। अब वही वेवलेंथ पूछ रहा है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला इसमें लगेगा v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, यही होता है ना। तो बताओ जल्दी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन में म्यू। v की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.7 इंटू 10⁻³ होल अपॉन में 4.2 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व कर लेते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपके पास सॉल्व करने पे ये आ रही है लगभग 4.05 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। बात समझ में आ गई? नोट कर लो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? अ ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है जिसका इक्वेशन गिवन है y x t इज इक्वल टू 3 sin 36t प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4, where x y are in सेंटीमीटर, t is in सेकेंड, x y सेंटीमीटर में और t किस में है? सेकेंड में है। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। पहला पूछ रहा क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस अ ट्रेवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, y x t इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था शायद मैंने आप लोग को बताया था, वो था a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फाई नॉट ना भी लिखो तो प्लस माइनस के एक्स तक भी चलेगा, ठीक है। ये किस टाइप का वेव था बच्चों? ये किसके लिए था? ट्रेवलिंग वेव के लिए था ना, प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव, ठीक है। दूसरा बोला है इफ इट इज अ ट्रेवलिंग व्हाट इज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो आपको पूछ रहा है इसमें स्पीड कितना और किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। तो देखो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों, तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू होता है लैम्डा म्यू। तो हम इतना जानने से पहले हम देखें क्या क्या गिवन है, इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। तो a की जगह बच्चों यहां क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, ठीक। और ओमेगा की जगह क्या दिख रहा है जल्दी बताओ? ओमेगा को ओमेगा एक्स से कंपेयर करो 36 रेडियन पर सेकेंड, यह सब यूनिट, चलो लिख लेते हैं। के की जगह क्या दिख रहा है 0.018 और फाई नॉट की जगह क्या दिख रहा है पाई बाई 4। तो इतना गिवन चीज पहले आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे ना तो आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलो हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन। क्या था हमारे पास? पहला पूछ रहा है स्पीड क्या होगा। तो v इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। सर इसमें म्यू तो दिख ही नहीं रहा है, लैम्डा तो दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे निकलेगा? तो कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन कौन कौन सा बनाना पड़ेगा? पहला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, होता है क्या? तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो रखो लैम्डा इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब ओमेगा लैम्डा भी हमको नहीं दिख रहा है सर, लैम्डा को कैसे रिप्लेस किया जाए? तो वो भी फॉर्मूला हमने भी बताया था
के बराबर क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा भी था, है ना? 2 पाई बाई लैम्डा भी था। तो हम क्या करते हैं, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पाई बाई के। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, लैम्डा की जगह हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाई के इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, v इज इक्वल टू क्या मिला? ओमेगा अपॉन में के। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? ऊपर हम लोगों ने लिखा है ये है 36 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है? 0.018। 3 जीरो ऊपर बढ़ा लो, पॉइंट हटा करके, पॉइंट हटाया 3 जीरो बढ़ा लो, मतलब 10 के पावर 3 हो गया। 18 दुना के 36। v इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? यस नो? वीडियो वाले बच्चों बोलो, सबको आ रहा है समझ में? चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और। लेकिन ये मीटर पर सेकंड नहीं आया, ये किस में आया? ये आया सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना? क्योंकि सब बोल रहा था ना, ये सब सेंटीमीटर में गिवन था। देखो ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर कि ये जो एक्स और वाई है किसमें आपके पास गिवन है? सेंटीमीटर में। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो क्या होगा? तो 10⁻⁻² कर दोगे तो ये आ जाएगा लगभग 20 मीटर पर सेकंड। कर लो चाहो तो, कोई टेंशन नहीं है। अगर मीटर में भी चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10⁻³ और 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻²मीटर, और नीचे क्या था? सेकंड। तो ये से कैंसिल किया तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया? 20 मीटर पर सेकंड। ये भी आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में चाहे तो। ठीक है, यस नो? दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है, बी पार्ट देखा जाए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पूछ रहा है बी पार्ट, व्हाट इज बी ना, ए हो गया बी। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? ये तो बड़ा सिंपल है। एम्पलीट्यूड ए कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ। एम्पलीट्यूड ऊपर हम लोग निकाल ही चुके हैं, एम्पलीट्यूड कितना था? 3। ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया 3। किस में? मीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में गिवन था ऊपर। और क्या पूछ रहा था? फ्रीक्वेंसी। इसमें पहला पार्ट एम्पलीट्यूड पूछा, दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई न्यू। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चों ऊपर? ऊपर ओमेगा कितना था देख लो आपके पास, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 36 अपॉन में 2 पाई। तो 2 से काट दिया, कितना हो गया? 18/पाई हर्ट्ज। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। 18 अपॉन में 3.14, नहीं आता तो इतना पे छोड़ दो तो भी नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, 18 अपॉन में 3.14, तो 3 5 जा 15, लगभग 5 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो ये आ रहा लगभग 5.73 हर्ट्ज। ठीक है, सी पार्ट इसका क्या बोल रहा है? सी पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, देखा जाए। व्हाट इज द इनिशियल फेज? इनिशियल फेज क्या है? फाई नॉट की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। पाई/4 ऊपर है, देखो हम निकाल ही चुके हैं। सी पार्ट भी बहुत आसान हो गया, एक लाइन में काम हो गया। इनिशियल फेज जो हो गया, हाँ इनिशियल फेज को हम लोग बोलते हैं फाई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है? पाई/4। डी पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है डी पार्ट? लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन अ वेव। ठीक है, सक्सेसिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। इसका मतलब वेवलेंथ पूछ रहा है ना। देखो क्वेश्चन को घुमाया है बस, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। अरे ये कहाँ बन रहा है जी? अरे कैसे चल रहा, अपने से चल रहा है ये माउस तो। दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होगी? वेवलेंथ। कितना होगा, कैसे निकलेगा वेवलेंथ? बताओ वेवलेंथ कैसे निकलेगा? बहुत सारे फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू से निकाल लो, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी भी निकाल ही चुके हैं हम लोग। या हाँ 2 पाई/k से भी निकाल सकते हो। चलो 2 पाई/k ही से निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 पाई/k से निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 इंटू 3.14, और k की वैल्यू कितनी थी? 0.018 था क्या? पर एक बार चेक कर लेते हैं।
ए की वैल्यू क्या था 0.018। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 3.49 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा, ये तो गायब हो जाएगा। मीटर में कितना होगा 3.49 मीटर। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ये क्वामा होगा आपके पास, डॉट नहीं है, ये ऐसे क्वामा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द वेव डिस्क्राइब इन इक्वेशन 15.8 ना, एक्सरसाइज 15.18 जो भी हो, तो वो वेव का फॉर्मूला क्या था, y x, t इक्वल टू कितना था 3 साइन, हाँ बोलो 36t, वेरी गुड, प्लस 0.018 x प्लस π/4। सबको याद है क्या, ये तो क्वेश्चन था। प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस टाइम ग्राफ, कब कब, जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू 4, उस केस में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। व्हाट आर द शेप ऑफ दिस ग्राफ, उस ग्राफ का शेप कैसा होगा वो भी आपको बताना है। इन विच एस्पेक्ट डज द ऑक्सिलेटरी मोशन इन ट्रेवलिंग वेव डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ठीक है, चलो अब कहानी क्या है वो समझते हैं, पहले तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बात। तो पहले हम बात कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 मैं एक प्लॉट करूंगा x इक्वल टू 0, वैसे ही आप x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए, समझ में आ जाएगा। तो जब x इक्वल टू 0 अगर हम लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगा ये होगा y 0, t, क्योंकि x की जगह आपको क्या रखना है 0, इज इक्वल टू आएगा 3 साइन 36t प्लस 0 पॉइंट, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 प्लस π/4। लिख सकते हैं क्या, ये हो गया y 0, t इज इक्वल टू 3 साइन 36t प्लस π/4। अभी थोड़ा सा और चेंज करेंगे, मैं चाहता हूं ये जो 36 है ना, ये पाई के रेस्पेक्ट में दिखने लगे, तब मेरा काम आसान हो जाएगा। पाई 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 जोड़ा जाएगा, पाई से पाई जोड़ा जाएगा। देखो कैसे, तो इसको करने के लिए बच्चों मैं एक यूज करता हूं, ये 36 है क्या, पहले ये बताओ, ओमेगा है, होता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो, 2 पाई न्यू होता है क्या, या इसको लिख सकते हैं 2 π/t, लिख सकते हैं ना, अरे 2 पाई न्यू है तो न्यू को क्या लिख सकते हैं 1/t लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो 2 π/t लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 36। अब यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से मैं करता हूं t की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π/36, क्लियर है, मतलब π/18, π/18, तो मतलब हमारे पास कुछ इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी। देयरफॉर जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y 0, t, थोड़ा ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूं, 3 साइन 30, ये ओमेगा था, पूरा ओमेगा था ना, इस ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, इसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, इस ओमेगा की जगह में 36 था, तो 36 की जगह लिख सकते हैं 2 π/t, 2 π/t, थोड़ा ध्यान समझिएगा, अभी काट नहीं रहे उसको, इंटू स्मॉल t ये वाला प्लस π/4। यहां तक किसी को तकलीफ, नो सर। अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना है, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना था। एक मैं इस तरीके का टेबल बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे और एक में
टाइम ले लेंगे, ये देखो ऐसे 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 बहुत सारा ग्राफ जैसे आप लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, या हम पीछे पढ़ाते समय भी आपको ग्राफ बनाना सिखाए थे। लेकिन ये ग्राफ मैंने बताया था ना कि अगर आपको बेसिक ग्राफ बनाने आता है तो आप कितना भी टफ से टफ ग्राफ आए आप आराम से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ हम यहां लिख लेते हैं y और एक तरफ लिख लेते हैं t। ठीक है, अब टाइम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा ध्यान समझना बच्चों। जब हम t की वैल्यू जीरो लेते हैं, जब मैं t की वैल्यू क्या लेता हूं, जीरो लेता हूं, तो यहां t की जगह जीरो रख दो तो पूरा ये जीरो हो जाएगा, ये तो सिर्फ क्या बचेगा पाई बाई फोर। और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई फोर का मतलब होता है साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितना आ जाएगा, आगे 3 भी है और ये 1/√2, कितना हो जाएगा 3/√2। आएगा क्या, नहीं आएगा, आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो हो गया 1/√2 और इंटू ये आगे एक 3 भी था, ये हो जाएगा 3/√2। चलो यहां तक आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम की वैल्यू क्या लेंगे, अब टाइम की वैल्यू लेंगे t/8। क्यों लिया सर, क्योंकि मुझे t को भी हटाना है, कैपिटल टी भी हटाना है, और ऐसा लिया जाए कि हमारा ये कोऑर्डिनेट अच्छे से मिलता चला जाए, वैल्यू अच्छा मिलता चला जाए। जैसे कि हम t/8 लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 अपॉन में t इंटू हो जाएगा t/8, ये काट लिया और 2 से कट गया तो π/4 यहां भी बचा, अब π/4 यहां भी है, π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा π/2। अरे π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा 2 इंटू π/4 मतलब π/2, और π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरा हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या मिलेगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या रखेंगे, अभी t/8 रखे थे, अब 2t/8 रखेंगे ऐसा ही। ठीक है, 2t/8 रखो तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, देखो फटाफट जल्दी बताओ, 2t/8 रखो तो ये हो जाएगा आपके पास 2π/t तो था ही, इंटू 2t/8, पहले t से t कैंसिल कर लो और 2 दूना के 4 और ये कट गया 2, कितना बचा π/2 प्लस π/4, 90 प्लस 45 135, और साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ, साइन 135 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/√2, तो ये पूरा हो जाएगा 1/√2 इंटू 3 क्या हो जाएगा √3/2। समझ में आ रहा है क्या। उसी तरीके से हम आगे चलेंगे 3t/8, ऐसे ही बार बार चलना चल सकता है ना, मैं सबके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, 3t/8 पर आएगा 0, फिर आएगा 4t/8 लेंगे, 4t/8 पे आएगा माइनस का √3/2, उसी तरीके से आगे सॉरी माइनस का 3/√2, माइनस का 3/√2 है बेटा, यहां पर भी 3/√2। ठीक है, हाँ चलो वेरी गुड, 4t/8 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 5t/8 पे कितना आएगा, ऐसे ही सिमिलरली आप रखेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है निकाल सकते हैं ना, 5t/8 पे आएगा -3। सिमिलरली हम बात करते हैं 6t/8 पर, 6t/8 पे आएगा माइनस का 3/√2। उसके बाद हम बात करेंगे 7t/8 पर, 7t/8 पर आएगा फिर से 0। फिर हम बात कर लेते हैं, लास्ट में एक बात कर लेते हैं 8t/8, 8t/8 का मतलब होता है सिंपली t, 8t/8 का मतलब सिंपली क्या होगा t, t पर कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 3/√2। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ देख, बहुत तेज हम आदमी हैं, बहुत तेजी से हम कैलकुलेशन करते हैं, एकदम हमसे तगड़ा कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं पाएगा, हम जानते हैं, इस वजह से आप लोग हमारा कैलकुलेशन सीखिए। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, ये बच्चों खतरनाक है, ये सीख गए तो सारा खेल सीखे। तो अब बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, उससे कम वैल्यू कितनी है, उससे कम वैल्यू है 3/√2, उससे कम कितनी है 0, उससे कम कितनी है -3/√2,
और सबसे कम कितनी है? -3 मान लो, ये ऐसे हमने लिख लिया, कोई तकलीफ? कब कब लिया, टाइमिंग भी लिख लेते हैं। यहाँ 0 पे टाइमिंग हो गया, यहाँ हो जाएगा t/8, और यहाँ हो जाएगा 2t/8, 3t/8, 4t/8, 5t/8। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 6t/8, 7t/8। हाँ बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टफ बनेगा। 8t/8, जिसको हम टी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमको एक टाइम पीरियड कंप्लीट ऑक्सीलेशन के अंदर निकालना होगा। तो एक 0 से लेकर इसी टाइम को हमने डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कैसे ग्राफ बनेगा बच्चों। ग्राफ देखो, सीखना, जिसको नहीं आएगा पूछ लेगा। 0 पर कहा था 3t/2, मतलब 0 टाइम यहां पर था, तो 3t/2 मतलब ये ग्राफ यहां पर था, यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां से। t/8 पे कहा गया? 3 पे गया, तो t/8 यहां है, 3 यहां, ये ग्राफ यहां चला गया होगा, ऐसे ऐसे गया होगा ना। फिर 2t/8 पे कहा आया? फिर वापस उसी पॉइंट पर ऐसे घूमते हुए गया, और 3 2/8 पर एकदम ठीक इसके सामने आ गया। देखो इसके सामने, ठीक है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर 3t/8 पे कितना आया? 0, 3t/8 पर आ गया 0, यहां पर आ गया। क्लियर हो रहा है? फिर 4t/8 पे कहा आएगा? -3/2, एकदम इसके ठीक सामने, थोड़ा सा और ऊपर, बराबर बन गया क्या? थोड़ा सा और ऊपर, यहां पर आ रहा है क्या? यस नो? ठीक है, तो आप उसके बाद बात करें 5t/8 पर -3, थोड़ा सा और नीचे आएगा, भी यहां आएगा। देखो ये ऐसे आ गया, समझ में आ रहा है क्या? चाहो तो आप स्पॉटिंग बनाते चले जाओ, स्पॉट करते चले जाओ। ये वेव यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई, कोऑर्डिनेट लिखते चले जाना, ऐसे ऐसे इनका कोऑर्डिनेट लिखते चले जाना। ठीक है, इसके बाद बताओ कहां जाएगा बच्चों? हाँ, इसके बाद है 6t/8 पे क्या है, थोड़ा देखो तो, -3/2, मतलब ठीक इसी के सामने। फिर से स्पॉट कर लेते हैं, चलो पहले भेज लेते हैं, उसके बाद स्पॉट करते हैं। ये आया इसके ठीक सामने, यहाँ स्पॉट बना लेते हैं, ऐसे बन गया। क्लियर हो रहा है? देखो 7t/8 पे कहा जा रहा है, देखो 0 पे गया, 7t/8 पे गया, ये 0 पर, तो ले जाओ इसको 0 पर, स्पॉट कर लो। यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट लिखते चलिएगा। ठीक है, जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आता है ना, उसका कोऑर्डिनेट बगल में जरूर लिखिएगा, फायदा होता है आपको, जानना समझ आता है, पढ़ा लिखा लड़का। फिर 8t/8 पे कितना आ गया? 3 हाँ, फिर ऊपर वाले कोऑर्डिनेट पे आ गया, ये आ गया आपके पास यहाँ पर, ऐसे ऐसे हो गया आपके पास, ग्राफ बन गया। कितना इजी तरीके से समझ में आएगा। ये उन्हीं बच्चों को आ सकता है जो थोड़ा बहुत पहले से ग्राफ का नॉलेज होगा। पहले हम ग्राफ नहीं सिखाते हैं, डायरेक्ट ये बताते हैं, तो आपको कतई नहीं आता, कुछ नहीं बना पाते आप। आप लोग को बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है।